अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ। एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन और हाज़रीन, थोड़ी सी जो है आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी थी कि मेरे जेठ की सैयद नाज़मुद्दीन है, उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो उनके लिए आप दुआ कीजिए। दुआओं में बहुत ताकत होती है, तो अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता फ़रमाए। और एक हमारे कज़न हैं सैयद अतर कादरी, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लिए दुआ मग़फ़रत ज़रूर फरमा लीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को, हम सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा इसी चीज़ से पर मबनी है, मुश्तमिल है कि अफ़ू व दरगुज़र। अफ़ू का मतलब है माफ़ करना, दरगुज़र का मतलब है कि किसी की गलती को हम दरगुज़र कर दें, नज़रअंदाज कर दें। तो अफ़ू व दरगुज़र के इज्तिमाई तौर पे जो मिलाकर इसको मजमूई तौर पे जो मायने हो जाते हैं वो ये हो जाते हैं कि माफ़ कर देना किसी को, किसी की गलती को दरगुज़र कर देना, नज़रअंदाज कर देना और किसी से उसका बदला ना लेना। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसका हम बदला ना लें, बल्कि अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दें और उसको माफ़ कर दें। तो ये बेहतरीन अफ़ू व दरगुज़र है। ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार मिसालें हैं अफ़ू व दरगुज़र की। उनमें से चंद दो वाक़यात मैं आपके सामने पेश करूँगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की नियत से ताइफ गए, जी हाँ, शहर ताइफ गए, तो वहाँ के शरीर लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार के अल्लाहु अकबर उनको लहू लहान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत कर्ब व तकलीफ और मुसीबत में उस वक्त मुब्तला थे। आपके जूते मुबारक पूरे खून से लबालब भरे हुए थे और आपकी पुश्त मुबारक भी पत्थर पीछे से मारे तो वो खून, उनमें से खून रस रहा था, जिस पर फरिश्तों की एक पूरी तादाद, एक पूरी जमात आसमान से उतरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो अल्लाह ताला अभी इन पर ऐसा बुरा अजाब नाजिल होगा कि ये पूरी बस्ती नीस्तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, ना कि लोगों के लिए लानत बनाकर भेजा गया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और कहा कि इन्हीं में से कोई ऐसी नस्ल के में, इसी नस्ल में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह वादहू ला शरीक की बंदगी करेंगे। सुभान अल्लाह। और वाकई फिर ऐसा हुआ कि उनमें से ही, उन कुफ़ार में से ही ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अल्लाह ताला की ना सिर्फ हम्द व सना की बल्कि तबलीग के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस्लाम का बोलबाला किया। इसी तरह का एक और वाक़या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज़ चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन अबू सुफियान और हिंद जो उसकी बीवी थी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर बेतहाशा जुल्म किया और हिंद ने तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सीना चाक करके उनका कलेजा चबा दिया। अल्लाहु अकबर। उस पर भी इतना बड़ा काम, अल्लाहु अकबर, उन्होंने इतना मतलब दिल खराश कहने वाला वाक़या है ये किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और हिंद को भी माफ़ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो इससे बढ़कर दुनिया में अफ़ू व दरगुज़र की और कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। और यहाँ हम ज़रा सा कोई छोटा सा कोई हमें तकलीफ़ दे दे, हम उसे बड़ी तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, तो ये अमर गलत है। हमें अफ़ू व दरगुज़र से काम लेते हुए छोटे बड़े दोनों तरह के बदलों को माफ़ कर देना चाहिए और उसका अजर अल्लाह के पास लिखवा लेना चाहिए, जो अल्लाह ताला बेहतरीन उसका अजर देने वाला है। तो आज का मैसेज मेरे अपने पूरी यूट्यूबर फैमिली और जो ख़वातीन व हज़रात मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए यही है कि अपनी ज़िंदगी में अफ़ू व दरगुज़र से काम लें। और कोई अगर
آپ سے کسی بھی قسم کا بدلہ نکال رہا ہے تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ اسے یہ کہہ کے معاف کر دیں کہ میں نے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو یہ عفو درگزر کی ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے، اعلیٰ مثال آپ قائم کریں گے انشاءاللہ تو اپنی زندگی میں عفو درگزر کو ضرور شامل کر لیں۔ انشاءاللہ کل ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔